Hello students, I think you all of are fine at your home. Please stay home and stay safe. Okay, today we will start our second topic, parallel combination. Yesterday we have discussed about the series combination and we have solved many numericals on it. Today we will read about the parallel combination. What is the parallel combination, and this explains how to connect the resistance in parallel combination. So, yesterday we have seen in the series combination, a resistance is connected with another resistance. A resistance is connected with another resistance in the form of that second point of the first resistance. Second point of the first resistance is connected with first point of the second resistance. From this aspect, what will be in the parallel combination? If we are taking two resistance, then you take another resistance, but first point of the first resistance is connected with the first point of second resistance. क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा था सीरीज कनेक्शन में कि इसका दूसरा वाला पॉइंट इसके फर्स्ट वाले पॉइंट से कनेक्टेड था, मतलब 1 by 1 चलता जा रहा था। लेकिन इन दोनों का देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट ही एक दूसरे से कनेक्टेड और सेकंड वाला पॉइंट भी क्या होता है, सेकंड वाले पॉइंट से ही कनेक्ट होता है। तब हम कहते हैं कि ये क्या हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये क्या है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड थिंग इज दैट फ्लो ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से चार्जेस। In the series combination, the flow of charge is follow the single path. But in this parallel combination, it doesn't follow the single path because it has two paths for the flowing of the current. So current take two paths for flowing the charges. So there is no single path. तो हम क्या कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कि यहाँ पर सीरीज में तो हमारा क्या बन रहा था, एक सिंगल पाथ बन रहा था फ्लो ऑफ द चार्जेस करने के लिए। बट यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस करने के लिए क्या होता है हमारा, ये करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये दो पॉइंट हमने क्या कर लिए, इस पर डिस्कस कर लिए। यस्टरडे वी हैव ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द सीरीज. These values are R1, R2 and R3, and we have joined it with a battery and with a key, and here is I current flow and there is voltage V1, V2, V3. There are different voltage because in the series combination the voltage is different and current will be same. But अगर मैं यही चीज और इसी तरह का सर्किट अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाना चाहूँ, आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स बिकॉज मुझे पता है कि इन्हीं एक पॉइंट पर क्या करना है, इन तीन रेजिस्टेंस का क्या होगा, सेम पॉइंट कनेक्ट होगा। लाइक मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज निकाल देती हूँ। देखिए, अ सिंगल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट, अनदर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट एंड थर्ड रेजिस्टेंस। यू लुक एट हियर, इन तीनों का फर्स्ट पॉइंट देखिए एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। इधर भी इन तीनों का सेकंड पॉइंट इस एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। आप चाहें तो इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं ए और बी। तो कहने का मतलब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन तो क्या होता है, जब वो सीरीज में चलते रहते हैं 1 by 1, बट यहाँ पर देखिए वो एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है, सेम पॉइंट से। इनका लास्ट वाला पॉइंट एक सेम पॉइंट से ही कनेक्टेड है। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करती हूँ, इस वाले सर्किट को अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करती हूँ, तो देखिए क्या चेंज होने वाला है, सेम प्लस माइनस and same key. Here is the flow of current is I, but look at here a important thing, if I flows, यहाँ तक तो I मेरी क्या है सेम, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई डबल पाथ नहीं मिला। लेकिन जब इस पॉइंट पर ये I मेरी पहुंचेगी तो देखिए ये 3 रास्ते देगी, कुछ करंट इधर फ्लो करेगा, कुछ करंट मेरा यहाँ फ्लो करेगा और कुछ करंट मेरा
इस वाली डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहाँ पर ये फ्लो करता करता इस तरीके से जाता हुआ ये फिर एक सिंगल करंट ले लेगा और यहाँ फ्लो करता हुआ हमारे सर्किट में इस तरीके से ये फ्लो करता रहेगा। मींस इसने यहाँ पर करंट फ्लो करने के लिए कितने पाथ ले लिए, 3 पाथ ले लिए, तो ये हमारा क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट क्या होगा अलग अलग, हम नहीं कह सकते यहाँ सेम वैल्यू जाने वाली है, यहाँ पर वैल्यू करंट की वैल्यू डिपेंड करेगी इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज पर। सो उसके बाद में देखिए अब वोल्टेज, इन पे वोल्टेज क्या रहने वाला है, हमेशा पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है। तो जो जितना वोल्टेज मेरा इस पे होगा उतना ही वोल्टेज इस पे होगा, इतना ही वोल्टेज इस पे होगा। हम बोलते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में जो टोटल वोल्टेज निकल कर आता है वही हमारा क्या होता है, ये V होता है। तो मतलब कि बैटरी का वोल्टेज जितना होगा ये हमें उतना ही V होगा, यहाँ भी उतना ही V होने वाला है और यहाँ भी उतना ही V होने वाला है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंस देखे कि देखिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह का डायग्राम बनाया तो हमारा पैरेलल में कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुआ। यहाँ पर हम लोग सिंगल पाथ फ्लो लेते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए, बट यहाँ पर हमारे पास सिंगल नहीं रहता, करंट डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से हमने सीरीज में सर्किट ड्रॉ किया था और यहाँ पर हमने इस तरीके से सर्किट ड्रॉ किया है। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ सर्किट सेम अगेन। I am taking 2 points A and B and connecting with the battery and key. And I am joining this point with this key. There is a flow of current I. This value of the resistance R1. This value of the resistance R2. And this value of the resistance R3. Here voltage is same. So V, V and V. यहाँ पर हमारा क्या है वोल्टेज सेम रहेगा बट करंट विल बी डिफरेंट। So I am taking I1, here is I2 and here is I3। मैंने मान लिया कि मेरे R1 वाले रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट I1 है और R2 में जाने वाली करंट I2 है और R3 में जाने वाली करंट क्या है I3। अब कल हम लोगों ने क्या किया था, कल सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों ने अज्यूम किया था V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या आज हमें यही करना चाहिए? नो, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि वहां हमारा वोल्टेज अलग था। तो हमने क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था। हमने करंट को ऐड नहीं किया था क्योंकि करंट वहां पर क्या था सेम। बट यहाँ पर क्या वोल्टेज ऐड होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज सेम है। अब यहाँ पर क्या ऐड होगा, करंट ऐड होगा क्योंकि करंट यहाँ पर क्या डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, ओम्स लॉ इज सेइंग दैट V इज इक्वल टू IR। सो व्हाट इज द I हियर, I क्या बन जाएगा मेरा इससे V अपॉन R। तो ये मुझे क्या मिल गई, I की इक्वेशन मिलती है। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब मैं इस I की जगह मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेती हूँ I1, I2, I3। उससे पहले मैं क्या लिखूंगी, मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यही बोला मैंने अभी कि हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमें क्या चाहिए, इन तीनों की यहाँ पर क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। I1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए इधर मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ उस जगह पर। I1 क्या होगा मेरा, I1 I इज इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आई विल फाइंड आउट द I1 के लिए क्या होगा V अपॉन R। देखिए इस वाली के लिए, देखिए इस वाली लाइन की बात चल रही है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है मेरा V, तो V तो मेरा एज इट इज रहेगा अपॉन R। R मेरा क्या है यहाँ पर R1, तो मेरा I1 क्या मिल जाएगा मुझे, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। सेम ईयर फॉर द I2 भी क्या बन जाएगा V अपॉन R। तो I2 पर वोल्टेज क्या है मेरा V एंड रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर R2 एंड सेम थिंग फॉर द I3 V अपॉन R3। These value put into the is this equation. What is the I1? V upon R1. What is the I2? V upon R2. And what is the I3? V upon R3. And I is equals to V upon R. Put this value V upon R, V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. What will you get here? V upon R, right as it is here. क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पर, V is common in the 3 terms.
क्या कर लिया, हम उस कॉमन को बाहर ले लेते हैं। टेक आउटसाइड v फ्रॉम दिस एडिशंस, व्हाट विल अकर, v बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या रह गया 1 अपॉन r1। इधर देखिए अगर मेरे यहाँ से v बाहर आ सकता तो क्या मिलेगा मुझे 1 अपॉन r2। यहाँ देखिए यहाँ से 1 अपॉन r3। तो मुझे क्या मिल रहा है, कुछ इस तरीके का इक्वेशन अकर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर v है और ये v है तो सेम कट जाएंगे मेरे, यहाँ वाला v यहाँ वाला v। ये कटता क्यों है, कुछ बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसे कट जाता है क्या। ये इसलिए कटता है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये v नीचे आ जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ ये v नीचे आएगा और नीचे ऊपर अगर सेम होते तो कट जाते हैं, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं से कि ये v से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचता है हमारा यहाँ बचता है, मैं इधर लिख देती हूँ उसको 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 और इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। दिस इज व्हाट, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। हमें क्या मिला, ये इस r का इक्विवेलेंट मिल चुका है कि अगर मुझे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन से अगर सिंगल r बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ, 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। तो ये मेरा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे अकर हो रहा है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ 2 रेजिस्टेंसेस का सर्किट ले रही हूँ तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का सर्किट ले रही हूँ मैं, तो देखिए आप इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे ताकि ये इस तरीके का मैं सर्किट ले रही हूँ और इस सर्किट को मैं कनेक्ट कर रही हूँ सेम वोल्ट की बैटरी से एंड वही मैंने की कनेक्ट की है R1 एंड दिस इज R2। वोल्टेज सेम रहने वाला है तो प्लस माइनस V यू कैन राइट हियर एंड I करंट फ्लो एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको V प्लस माइनस, ठीक है। तो ये मेरा सर्किट बन चुका है 2 ओम 2 रेजिस्टेंसेस के लिए। सो इसका डेरिवेशन अगर मैं करती हूँ, अगर मुझे R इक्विवेलेंट इसका फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से मिलेगा मुझे, देखिए मैं इन दोनों का R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके मुझे एक सिंगल सर्किट बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी 1 अपॉन R, मुझे क्या पता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मिलेगा। अभी हमने डेरिवेशन से किया, अगर मैं डायरेक्ट इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या लिखूंगी, इन R1 R2 का मैं एलसीएम ले लूंगी। किस तरीके से सॉल्व होगा ये, एलसीएम लेकर देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा R1 R2। इस R1 से ये R1 चला जाता है तो क्या बचता है मेरा ऊपर R2 मल्टीप्लाई विथ 1। इस R2 से मेरा ये R2 चला गया तो ये R1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचता है मेरा R1। तो मुझे एलसीएम लेने के बाद में क्या मिलती है, ये इक्वेशन मिलती है, बट मुझे तो क्या करना है R निकालना है, लेकिन मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 अपॉन R। प्लीज चेंज, इसे जस्ट अपोजिट कर दीजिए, पलट दीजिए तो ये R तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, पलट दिया तो ये देखिए ये वाला भी ऊपर चला जाएगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। यहाँ पर भी आप चाहो तो 1 लगा सकते हो पर 1 को आप शो नहीं करते इसलिए 1 नहीं लगाते हैं। तो हमें क्या मिल चुका है, इस तरीके से मिल चुका है। आप इसको लर्न भी रख सकते हो क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल्स में हम इसको सॉल्व आउट नहीं करते हैं ना डिराइव करते हैं, हम डायरेक्ट इस टर्म्स को लर्न करके यूज कर सकते हैं कि हमारे अगर मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ 2 रेजिस्टेंसेस का तो क्या मिलता है, वो डायरेक्ट इस तरीके से मिलता है R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 और यू कैन राइट दिस R1 प्लस R2। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट होती है। अब मैं इसको अगर दोबारा ड्रॉ करना चाहूँ, इक्विवेलेंट बना के ड्रॉ करना चाहूँ एक सिंगल फॉर्म में तो क्या मिलता है मुझे सर्किट, मुझे कुछ इस तरीके से सर्किट मिलेगा। इन दोनों का मुझे क्या मिलेगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ये देखिए सिंगल रेजिस्टेंस मिल गया तो यहाँ पर ये R मुझे मिल गया है तो इस R को क्या लिखूंगी यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पर मुझे ये रेजिस्टेंस मिल चुका है और सेम मुझे बैटरी कनेक्ट करनी है और सेम मुझे की कनेक्ट करनी है यहाँ पर और अपने सर्किट को ड्रॉ कर लेना है। सेम I फ्लो कर रही है, यहाँ पर वोल्टेज क्या रहेगा मेरा वही सेम रहने वाला है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको इक्विवेलेंट में ड्रॉ कर लिया है, सेम वही सर्किट है, बस मैंने क्या किया इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालकर और इसको सेम एक ही फॉर्म में लाकर रख दिया है। नेक्स्ट वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन।
हाउ टू सॉल्व द पैरेलल क्वेश्चंस। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, थ्री रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं। ये सब क्या है हमारे कनेक्टेड है पैरेलल में। हमें ये देखना है कि सीरीज में कनेक्टेड है पैरेलल में। पैरेलल का नाम सुनते ही हमारे माइंड में इमेजिनेशन आ जानी चाहिए कुछ इस तरीके वाली। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ बैटरी 6 वोल्ट, फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, थर्ड करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द equivalent resistance. So we will make a circuit. What is the circuit here for the parallel resistance? हमें शक्ल याद हो जानी चाहिए। कैसी शक्ल थी? कुछ इस तरीके की उसमें शक्ल थी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस। इस तरीके से क्या था हमारा कनेक्टेड था पैरेलली। और इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा था? एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था और की से कनेक्ट किया हुआ था। What is the value of this battery? Plus minus 6 volt. Current flowing through circuit is I. This is R1, R2, R3. What is the value of R1? 1 ohm. What is the value of the R2? 2 ohm. What is the value of the R3? 3 ohm. ऐसा नहीं कहीं भी लिख दो, इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दिया। हमेशा सेम रेस्पेक्ट में चलना चाहिए, बहुत अच्छा दिखता है। मैं इसको मान लेती हूँ कोई भी A पॉइंट और इसको मान लेती हूँ कोई भी B पॉइंट। इस तरीके से मुझे अब क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो व्हाट इज द R1? 1 ohm. Put the values. What is the R1? 1 ohm. 1. What is the R2? 2. So 1 upon 2. What is the R3? 3. 1 upon 3. इस तरीके का मुझे क्या मिल गया है, कुछ एक कॉम्बिनेशन मिल गया है, एक LCM. What is the LCM of 2 and 3? 6. 1 is divided with the 6. What will come here? 6. 6 1 जा 6 and 2 multiply 1 6 प्लस 6 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 3 जा 6। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा? 1 से। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या मिलने वाला है? 3 2 जा 6 एंड 2 इज मल्टीप्लाई विद 1 इज 2। व्हाट विल कम हियर? 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 बाय 6। तो हमें क्या मिलता है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 11 बाय 6। प्लीज हमें R निकालना है तो क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो R इज इक्वल टू 6 बाय 11। तो हमें R इक्विवेलेंट क्या मिल चुका है? 6 बाय 11 फ्रॉम दिस सर्किट। तो एक आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो पुट दिस वैल्यू ओम और इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। आपका R इक्विवेलेंट आ चुका है 6 बाय 11 ओम। तो हमारा एक क्वेश्चन तो क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। उसके बाद में आपको निकालनी है करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे इक्विवेलेंट वाला और उससे हम क्या करेंगे? करंट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट एंड करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर। हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है था? 6 बाय 11। क्या था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 6 बाय 11। ये हमारा R इक्विवेलेंट हमें अकर हुआ था। मैंने कहा कि हमें न्यू सर्किट ड्रॉ करना है बी वाले के लिए। हम बी का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो नया सर्किट क्या बन जाएगा? नया सर्किट बन जाएगा हमारा। दिस इज द रेजिस्टेंस। क्या वैल्यू होगी इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की? 6 बाय 11 ओम। दिस इज द बैटरी कनेक्टेड इन द सर्किट एंड दिस इज द की एंड करंट फ्लो I। अब देखिए आप यहाँ पर, और वोल्टेज तो हमारा है ही सही, V चल रहा है प्लस माइनस V। अब देखिए मैं यहाँ बोल रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस पूरे सर्किट से फ्लो करने वाली I निकाल ली। मैंने क्या करा, उन तीनों को क्या कर दिया था? इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया था और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने क्या लिख दी है यहाँ पर? ये लिख दी है। तो अब मुझे करंट I फाइंड आउट करनी है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। इस सर्किट में मेरी बैटरी कितने की है? 6 वोल्ट की। कितने की है मेरी बैटरी? 6 वोल्ट की। मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर? V तो मुझे क्या मिला हुआ है? 6 वोल्ट। तो 6 है और R। अब R मेरे पास वैसे तो 3 थे बट मैंने क्या कर दिया, इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया क्योंकि मुझे तो I निकालनी है, टोटल I निकालनी है, I1 I2 I3 नहीं निकालनी, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं लिया, कंबाइन कर लिया। तो मेरा R क्या है यहाँ पर? 6 बाय 11। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो सॉल्व करने पर मेरा क्या बनेगा? 6 तो अपने प्लेस पर रहेगा।
6/11, 6 अपने प्लेस पर रहेगा बट ये 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 6 से 6 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या बचता है यहाँ पर 11 क्या मिला, आई किसमें होती है हमेशा, एम्पियर में, तो क्या मिल गया मुझे 11 एम्पियर। तो आपकी करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वो क्या आ चुकी है, 11 एम्पियर आ चुकी है। सेकंड हम सॉल्व करेंगे सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको करंट निकालनी है हर एक रजिस्टर की, कि कौन कौन से रजिस्टर की, ईच रजिस्टर की आपको क्या करनी है, करंट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल फाइंड आउट कर ली। अब ईच रेजिस्टेंस के लिए हमें दोबारा अपने रियल सर्किट पे जाना पड़ेगा। हमारा रियल सर्किट क्या था, हमारा रियल सर्किट कुछ इस तरीके से था, हमारा रियल सर्किट कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 1 ओम, 2 ओम और हमारा क्या था यहाँ पर 3 ओम। सेम हमें क्या करना है, वही बैटरी से कनेक्ट करना है, वही की लगानी है और अपने डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर वही हमारी क्या कर रही है, आई फ्लो कर रही है। यहाँ देखिए मैंने बोला था I1 फ्लो करेगी, यहाँ हमारी क्या फ्लो करेगी, I2 फ्लो करेगी और यहाँ हमारी क्या फ्लो करेगी, I3 फ्लो करेगी। इसके बाद में आप देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, I1 I2 I3। देखिए बैटरी मेरी क्या थी 6 वोल्ट, तो मुझे पहला फाइंड आउट करना है I1। तो I1 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर I1 क्या था मेरा V/R1, राइट, क्योंकि वोल्टेज तो मेरा सेम है और V/R1। V कितना है मेरा 6 वोल्ट, आपको ये अच्छे से पता है। R1 क्या है मेरे 1 ओम, तो देखिए मैं 1 पुट कर रही हूँ, तो 6/1 मुझे क्या मिल गया 6 एम्पियर। मतलब इस वाले जो लाइन में है मेरी कितनी करंट फ्लो कर रही है 6। देखिए क्या ये हमारे रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। अब देखना, अब आपको मैंने एक बात बोली थी कि हमारी करंट रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी। हमारे हर तीनों वैल्यू में V सेम रहेगा बट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी करंट भी चेंज हो जाएगी। तो I2 = मुझे क्या मिलेगा V/R2। ये मेरा क्या है यहाँ पर सेम वही 6 वोल्ट, R2 क्या है यहाँ पर 2 ओम, तो क्या मिलेगा मुझे 2 3 जा 6, तो यहाँ पर मेरे को मिलती है 3 एम्पियर करंट मिलती है, जो कि मेरे इस I2 जो कि मेरे इस वाले रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है। सेम थिंग हियर फॉर द I3 = V1/R3 V same 6 volt, R3 will change 3 ohm, then 3 to the 6 2 एम्पियर। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर इन तीनों करंट को जोड़कर। ये तीनों करंट कहां से सारी थी मेरी, इस आई से सारी थी, मतलब इन तीनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, आई के। हमारी टोटल करंट थी क्या 11 एम्पियर, तो जोड़कर देख लीजिए क्या 11 एम्पियर आ रहा है। 6 + 3 9 9 और 2 11। अब एक चीज पता चल रही होगी यहाँ पर, जिस रेजिस्टेंस की सबसे वैल्यू कम है, सबसे बहुत कम वैल्यू है जिस रेजिस्टेंस की, उसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रही है और जिसमें बहुत ज्यादा है रेजिस्टेंस की वैल्यू उसमें करंट सबसे कम फ्लो कर रही है। इट मींस वैसे आपको पता है कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, मतलब अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है वहाँ करंट क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है और ये वैल्यूज आपको यहाँ पर अकर हो रही है। सो we have completed the topic parallel combination and we have discussed a single numerical, but in the next video we will solve many numericals based on the series and parallel combination. Please like and comment my video. Thank you for watching my video.